युद्ध के मैदान में जब शत्रु कमजोर होता है तब वो तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। इन्हीं में से एक है वेश बदलकर हमला करना। खुलासा हुआ है कि हमास ने इजराइल पर हमला किया तो इजराइल के ही सैनिकों के वेश में किया। यही वजह है कि अब इजराइल भी जवाबी कार्रवाई में हमास को उसी के सीक्रेट सुरंगों में दफन कर रहा है और इसी के साथ नेतन्याहू ने आतंकियों के खिलाफ ये युद्ध छेड़ दिया है। और इस ऑपरेशन के बारे में हम आपको बताएं जिसका नाम है कालनेमी, इस खास रिपोर्ट में। אנחנו פועלים בתוכה, אנחנו מעמיקים את הלחץ על החמאס מדי שעה, מדי יום. हमास को मिट्टी में मिलाने की कसम खा चुके नेतन्याहू का गाजा में ऑपरेशन कालनेमी शुरू हो गया। हमास का नाम और निशान मिटाने के लिए इजरायली फौज का प्लान बी यानी मिशन नेस्तनाबूत एक्शन में है। और इसके तहत इजरायली सेना ने गाजा के वेस्ट जबालिया में एक बड़े ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दिया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हमास और इस्लामिक जिहाद के एक प्रमुख ठिकाने को अपने कब्जे में ले लिया और इजरायली सेना की नहाल इन्फेंट्री ब्रिगेड ने 10 घंटे की लड़ाई में आतंकी संगठन हमास के दर्जन भर से ज्यादा दहशतगर्दों को मौत की नींद सुला दी। इजरायली सेना के इस ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान जबालिया में हमास की कई सुरंगें मिली जिनमें हथियार छिपा कर रखे गए थे। इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने इन सुरंगों को बुलडोजरों से खोदा और सुरंगों में एक एक करके बारूद भरा और धमाका कर इन्हें उड़ा दिया। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे रही इजरायली सेना ऐसे ही हमास के सुरंगों के मकड़जाल पर धावा बोल रही है। गाजा शहर के नीचे बसे बारूदी तहखानों को धुआं कर रही है। और अब तक जिन सीक्रेट सुरंगों के दम पर हमास इजरायल को ललकार रहा था, जिन सुरंगों के बल पर हमास अब तक चकमा दे रहा था, इजरायल की सेना ने आतंकियों का दम उन्हीं सुरंगों में घोटने की तैयारी कर ली है। इजरायली फौज सुरंग के एंट्री पॉइंट को तबाह कर उसमें मिट्टी भर रही है ताकि आतंकी जमीन के अंदर ही हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। यानी हमास के आतंकियों की लाइफलाइन सुरंगों में उन्हें हवा तक नसीब नहीं होगी, न सांस लेने के लिए ऑक्सीजन होगी। छटपटाकर जब हमास के आतंकी सुरंगों से बाहर आने की कोशिश करेंगे तो निकल नहीं पाएंगे। जिन सुरंगों में हमास के आतंकी बैठकर हमले की प्लानिंग कर रहे हैं, आईडीएफ उन्हें वहीं पर दफन कर देगी। सुरंगों का पाताल लोक हमास के आतंकियों की कब्रगाह बन जाएगा। यानी हमास का अंत उसी कालनेमी की तरह होगा जो रूप बदलकर इजरायली सेना को छल और कपट के युद्ध में उलझाए हुए है। कालनेमी की तरह हमास ने भी 7 अक्टूबर को वेश बदलकर हर लक्ष्मण रेखा लांघते हुए इजराइल पर हमला किया था। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने हर सीमा लांघकर इजरायली नागरिकों को निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक हमास के आतंकी इजरायली डिफेंस फोर्सेस की वर्दी में आए थे। लोगों को लगा उनकी सेना मदद के लिए आई है, लेकिन जब वो घरों से बाहर निकले तो हमास के आतंकियों ने बेरहमी से लोगों को मौत के घाट उतार दिया। कालनेमी राक्षस की तरह हमास के आतंकियों ने षड्यंत्र रचा और क्रूरता बर्बरता की हदें पार कर दी। 1 महीने से जारी युद्ध में हमास ने कई हथकंडे अपनाए जो पूरी तरह युद्ध के नियमों के खिलाफ है। हमास के आतंकियों ने बच्चों को ढाल बनाया, बच्चों के स्कूल में रॉकेट लॉन्चर लगा दिए, तो वहीं पार्क में बारूदी सुरंग बिछाकर इजरायली फौज को चकमा देने की कोशिश की। यही नहीं, हमास के आतंकियों ने बच्चों के स्कूल बैग में भी बारूद भरकर युद्ध में इस्तेमाल किया। हमास के आतंकियों ने गाजा में आम जनता के सेफ जोन को आतंक अड्डा बना लिया। अस्पतालों, मस्जिदों और स्कूलों का भी इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद इजरायली फाइटर जेट्स ने इजरायल के खिलाफ अड्डों को चुन चुन कर बारूद बरसाकर तबाह कर दिया। इजरायली लोगों को बंधक बनाकर हमास ने खतरनाक प्लान बनाया। बंधकों पर मोल भाव कर ब्लैकमेल करने की कोशिश की। सीज फायर के लिए इजरायल पर दबाव बनाने की कोशिश भी हमास की तरफ से हो रही है। वहीं इजरायली सेना ने एक बार फिर साफ कर दिया, वो हमास के खात्मे तक नहीं रुकने वाली। इजरायली सेना ने यह भी कहा कि सीज फायर यानी युद्ध विराम का सवाल ही नहीं उठता। אין הפסקת אש. תשמעו, אין הפסקת אש. אנחנו נלחמים בחמאס. אין הפסקת אש. הציבור של חמאס בורח מהצפון, מהדרום, כי הוא מבין שחמאס משתמש בו כמגן אנושי. अमेरिका कुछ दिनों के लिए युद्ध रोकने की पैरवी कर रहा है, जबकि इजराइल हमास के खात्मे और सभी बंधकों की रिहाई तक जंग जारी रखने की मूड में है। हालांकि खबरें आ रही हैं कि युद्ध विराम की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए 15 इजरायली बंधकों को रिहा किया जा सकता है।
लेकिन नेतन्याहू ने हमास की साजिशों को ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी को और विध्वंसक बना दिया है। यानी आईडीएफ अब हमास के संपूर्ण विनाश के बाद ही विराम लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।